Hello, my dear students of 10th standard, and once again, welcome to my class of social science. And today we are going to study a new chapter. ये चैप्टर जो है वो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है और टेक्स्ट बुक के हिसाब से 19th चैप्टर है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, चैप्टर का टाइटल बहुत इजी है, लेकिन सिविक्स के हिसाब से जनरल कॉन्सेप्ट से, वर्ल्ड लेवल के कॉन्सेप्ट से समझना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है वो समझना बहुत जरूरी है. ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई फिर बाकी बहुत सारी चीजें इसमें आती है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में HDI बोलते हैं. मैंने बोर्ड पे लिखा ही है, ठीक है. Then related to it, we are going to talk about life expectancy index, which is known as LEI, जो कि एवरेज एज माना जाता है. The next one is education index, ठीक है, और उसके बाद इनकम इंडेक्स. ये सारी जो बातें हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है. अब ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, तो इन नॉर्मल वे वी शुड अंडरस्टैंड कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं प्रिमिटिव अवस्था से लेकर आज तक, जैसे हम मान सकते हैं कि हजारों साल गुजर गए हैं. पहले का जो प्रिमिटिव मैन था, आपने हिस्ट्री में ये सब पढ़ाई है पहले प्राइमरी लेवल में, कि वो इंसान थे लेकिन प्राणियों की तरह जीते थे, जंगलों में रहते थे. एंड दे लिव्ड ओनली इन ऑर्डर टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइव्स. अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करके जिंदा रहते थे, दैट्स ऑल. जंगलों में रहते थे, खाना पीना खा के वो सो जाते थे, जस्ट लाइक एनिमल्स दे यूज्ड टू लिव. लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे इंसानों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बढ़ता गया. एंड व्हेन एन इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीजेस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चाहे हम इंसान है या दूसरे प्राणियों की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वैसे वैसे उसकी नीड्स जो है वो बढ़ती जाती है. तो हमारा भी ऐसा ही हुआ कि जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए समय के साथ, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बढ़ता गया, हमारी नीड्स भी बढ़ती गई. आज के हालात में हम कुछ ऐसी अवस्था में है कि वी आर लिविंग इन सिटी एरियाज, वी हैव डेवलप्ड सो मच अराउंड अस. बड़े बड़े शहर हमने बसाए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोबाइल फोन्स, ये वो सब जो चीजें होती है उसके बीच में हम लोग रहते हैं. जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी डेली नीड्स में हमें काम में आती है और हमें उसकी जरूरत पड़ती है, उसके बगैर हमें नहीं चल सकता है. सो द डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग डे बाय डे, ठीक है. तो आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. पहले इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता था, क्योंकि पहले हमारी नीड्स कम थी, अब ज्यादा है. इसलिए तो पढ़ते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली क्या कहा जाता है. पेज नंबर 160 के ऊपर ये लेसन स्टार्ट हो रहा है, और उसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 160 के ऊपर ही ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत सारे डेफिनेशंस हमें समझाए गए हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. व्हाट डज ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर? चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ. एन इन्फेंट ग्रोज स्लोली, slowly into an adult. From the phase of a primitive man, man has developed into present complicated social arrangement. जैसा मैंने आपको आगे बोला वैसे ही कि प्रिमिटिव मैन जो था हमारे से काफी अलग था, और आज के जमाने के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो काफी अलग है. बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी, वी डोंट लिव इन अ जंगल, इसलिए हमारी नीड्स भी डिफरेंट है, ठीक है. सोशल सिस्टम and economic systems have also developed in different forms. Economics, which developed to maintain a record of economic production and consumption, income and expenditure and profit and loss, has started becoming the scripture of physical well-being and human development in 60 to 70 years. पिछले 60 या 70 सालों के दौरान, especially after independence, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने का कोशिश किया है, ठीक है. 70 इयर्स पहले तो हमारा कंट्री जो है वो गुलाम था, ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ में चल रहा था, हमें मालूम ही है वो चीज. लेकिन जब से हम आजाद हुए हैं तब से हमारा कंट्री हमें
संभालना पड़ रहा है, हम संभाल रहे हैं। तो पूरे देश में जो टोटल प्रोडक्शन है, कितना प्रोडक्शन करना जरूरी है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन हो तो हमारा कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहा जा सकता है, ये सब अब हम सोचने लगे हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन के साथ साथ ये सारे इकोनॉमिक्स के लेवल के कॉन्सेप्ट है, उसके साथ साथ हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी समझा है, हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में भी समझा है, हमने ये भी समझा है कि अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट सही ढंग से करना है तो एक्सपोर्ट उसका ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो वो कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, डेवलप्ड कंट्री नहीं कहा जाता है। ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तभी उसको हम डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम पिछले 60-70 ईयर्स से उसके बारे में सोच रहे हैं। A lot of differences there in the quality of life of people in different countries of the world. साथ ही साथ में जैसे हमारा एक देश है वैसे दुनिया में बहुत सारे दूसरे कंट्रीज हैं, 195 कंट्रीज हैं। हर एक कंट्री में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट का जो लेवल है वो अलग है, इसलिए लाइफस्टाइल भी अलग है। हाँ, दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं उसके लिए जिम्मेदार, नेचुरल रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी है वगैरह, क्लाइमेट है, सोशल एटमॉस्फेयर है, पॉपुलेशन का कंजम्पशन जो है, कॉम्पोजिशन है, वो कितनी पॉपुलेशन, वो कंट्री का एरिया कितना है, वो ये सारे भी फैक्टर्स है जिससे ये डिटरमाइन होता है कि कौन से कंट्री का लाइफस्टाइल जो है वो कैसा है। अगर हम कंपैरिजन करें ओवरऑल तो लगभग सभी कंट्री का लाइफस्टाइल, उसका कल्चर, ठीक है, उसका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हर एक कंट्री का अलग है। एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना भी इवन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सो वी ऑल हैव अ डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, नॉट ओनली बिटवीन टू कंट्रीज, डिफरेंसेस आर सीन इवन बिटवीन द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। हम अभी तक कंट्री की बात कर रहे थे, लेकिन ये डिफरेंसेस जो है वो एक ही कंट्री के दो रीजन्स में भी देखने को मिलता है। जैसा कि हमारे कंट्री के बारे में हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि आवर कंट्री इज सच अ डाइवर्सिफाइड कंट्री दैट द डिफरेंसेस आर सीन इन एवरी वे बिटवीन द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री आल्सो, इवन लाइक इन केस इफ वी मेक द कंपैरिजन बिटवीन द टू स्टेट्स लाइक गुजरात एंड तमिलनाडु, और फॉर दैट मैटर गुजरात एंड आसाम और एनी अदर स्टेट, so we may find that it would be very, very difficult for us to make the comparison between the lifestyles of those people living in two different states. So it's like diversity that is prevailing everywhere. Even within the same country also the diversity is there. So in this in this situation, it is very, very difficult for us to determine the level of human development in a particular country. हाँ, कुछ कंट्री ऐसे भी होते हैं जहां पे डाइवर्सिटी इतना ज्यादा नहीं होता है जैसा हमारे में। इन केस इफ यू टॉक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, देयर द डाइवर्सिटी इज नॉट मच। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन एंड द सेम टाइप ऑफ पीपल आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द सिमिलर कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इज फाउंड in those countries, whereas in our country the situation is totally different, ठीक है। और at the time of independence we have also known that there was a partition between India and Pakistan, और उसके बाद बांग्लादेश भी बना था कुछ सालों के बाद। तो ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में से ही दूसरे कंट्री बने, तो उसका रीजन भी वही है, डाइवर्सिटी वाला कल्चर। तो कई बार बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी बढ़ जाती है तो वो कल्चर जो है वो अलग कंट्री की, अलग रीजन की डिमांड करता है, और वो डिमांड जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है तो भी द गवर्नमेंट हैज टू ऑब्लाइज टू इट, ठीक है। हिंसा को और नुकसान को रोकने के लिए वो डिमांड को फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है और उसे ग्रांट कर देना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर कॉमन, ठीक है। जैसे कि अगर हम हमारा लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं इंडिया में जो लगभग सभी रीजन के पॉपुलेशन में कॉमन देखने को मिलती है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ देयर इज द नीड टू सेटिस्फाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स।
हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती है? इन केस इफ वी टॉक अबाउट फूड एंड देन क्लोथिंग एंड द शेल्टर, दीज आर द काइंड ऑफ प्राइमरी लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट वी शुड टॉक अबाउट। और उसका लेवल जो है वो बहुत सही ढंग से होना चाहिए, तब जाके ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया जो है वो एकदम क्लियर हो जाता है। ओके, there is a need to satisfy basic requirements like food, clothing and shelter. Afterwards, need of education. जब बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल हो जाती है तब हम कौन सी चीज़ों के बारे में सोचते हैं? तो उसका लिस्ट यहाँ पे है। एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, एंटरटेनमेंट, उन सब के बारे में बाद में सोचते हैं। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट and what is the condition of India and Human Development Index। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ह्यूमन डेवलपमेंट समझने के बाद पूरे वर्ल्ड के लेवल में इंडिया का लेवल, हमारे देश का लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिस्ट में कहाँ पर है। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, वो कोई फिक्स नहीं है, बार बार वो चेंज होता रहता है, ठीक है। उसकी डिटेल में चर्चा हम बाद में करेंगे, but firstly we need to understand meaning of human development. This term is often used by agencies of media, political leaders, different institutions and government. ये terms अलग अलग लोग लाइक अपने मतलब के हिसाब से यूज करते हैं, काफी बार यूज करते हैं। मीडिया में ये एक्चुअली बहुत यूज होता है, ठीक है, कि हमारा विकास जो है, हमारा डेवलपमेंट है कहाँ तक पहुंचा, बारी बारी से ये यूज होता है। जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो चेंजेबल होता है हमेशा। कई बार उसमें हमारा जो नंबर है वो नीचे गिर भी सकता है, कई बार ऊपर भी जा सकता है अगर डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो। सो देयरफॉर इट इनिशिएट्स द काइंड ऑफ डिस्कशन अमंग द पीपल एंड स्पेशली इन मीडिया। मीडिया के माध्यम से लोग, बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते रहते हैं, नेता लोग, जो जर्नलिस्ट है वो लोग, जो सेलिब्रिटीज हैं वो लोग, सोशल वर्कर्स, वो सारे लोग इसकी चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूज फॉर एक्सपांशन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज, प्रिवेलेंस ऑफ प्रेफरेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट। ये ह्यूमन डेवलपमेंट कौन से चीजों से जुड़ा हुआ है? तो उसमें बात आती है ह्यूमन कैपेसिटीज की, प्रिवेलेंस ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है, उसकी प्रेफरेंसेस यानी हमें जो पसंदगी का जो अवकाश होता है, ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, ओके, उसमें फ्रीडम भी, ह्यूमंस फ्रीडम के बारे में भी आजकल बहुत सोचते हैं। तो जितना इंसानों को फ्रीडम ज़्यादा है उतना उसका डेवलपमेंट अच्छा है, ऐसा जनरली हम मानते हैं। और फिर हम ह्यूमन राइट्स के बारे में भी सोचते हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में ऑब्वियसली हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, ठीक है। आपको याद होगा कि एक चैप्टर आता था फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ऐसा एक चैप्टर है। तो उसमें हम राइट्स की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स इंडिकेशन ऑफ मैनी अदर थिंग्स अदर देन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट हमें काफी दूसरी चीजों के बारे में भी जानकारी देता है, जैसा कि हेल्थ, न्यूट्रिशन और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज के बारे में। और ह्यूमन डेवलपमेंट का जो हिसाब जो रखता है वो एक वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है जिसको यूएनडीपी कहा जाता है। यूएनडीपी बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको याद रखना है ये अब्रिविएशन, यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मेन सेंटर्ड एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं तो तब जाके हमें ये धीरे धीरे क्लियर हो जाता है कि बेसिकली ये क्या चीज़ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू क्रिएट सेम कंडीशंस फॉर एवरीबॉडीज लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हर एक के जीवन में लगभग समान अपॉर्चुनिटी का लेवल खड़ा किया जाए,
तब जाके ह्यूमन डेवलपमेंट सही ढंग से हो रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। सो दैट पीपल मे लीड सिग्निफिकेंट एंड क्रिएटिव लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। हमारे जीवन काल के दौरान हमें काफी कुछ करने की एक हमारे में क्षमता भी होती है, प्लस हमारी एक विश भी होती है कि मैं जीवन में ये करूं और ऐसा कुछ करके मैं आगे बढ़ूं। हर एक इंसान में कोई ना कोई टैलेंट भी होता है, लेकिन उस टैलेंट को डेवलप करना भी जरूरी होता है। सो इफ अ पर्सन इज एबल टू डेवलप दैट टैलेंट बाय यूटिलाइजिंग द काइंड ऑफ फ्रीडम दैट ही और शी गेट्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार ये होता है कि इंसान में टैलेंट तो होता है लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ठीक है, तो वो एक इसके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं लिया गया है। ओके, earlier human development was evaluated on the basis of economic development only। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले के जमाने में यानी कि कुछ साल पहले ह्यूमन डेवलपमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नजरिए से ही देखा जाता था, यानी कि जिस कंट्री में इनकम ज्यादा है तो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा है, वैसा हम लोग मानते थे। ठीक है, और बहुत हद तक ये बात सही भी है, बट nowadays it's not like that। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जरूरी है ही, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी बातें जो है, ठीक है, वो ध्यान में लेनी चाहिए। अगर वहां पे डेवलपमेंट है तब जाके ओवरऑल HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो कंप्लीट होता है। ठीक है, धीरे धीरे उसके बारे में हम आगे जैसे बढ़ेंगे हम समझेंगे उसका। All the nations of the world concentrated on increasing their gross national product, इसको GNP हम कह सकते हैं। हर एक कंट्री आजकल हमेशा एक ही चक्कर में पड़ा हुआ है कि उनका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता रहे ताकि उनका डेवलपमेंट ज्यादा रहे। ओके, वो जरूरी होता है, लेकिन there is one more thing we should consider। Despite achieving economic success, there was no change in the lifestyle and quality of life of people। कुछ जगहों पे ऐसा देखा गया है कि कुछ कंट्रीज इकोनॉमिक सक्सेस तो पा लिए हैं, लेकिन लोगों के लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपके कंट्री का इकोनॉमिक सक्सेस तभी वैल्यूएबल है जब उससे लोगों की लाइफस्टाइल में फर्क पड़ता है। अगर लाइफस्टाइल में लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर वो इकोनॉमिकल सक्सेस जो है वो कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स हैं जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हो कि पहले इतना GNP था, उससे बढ़ के आज इतना हुआ। कुछ गिने चुने लोगों को उसका फायदा होता है, सभी लोगों को नहीं होता है। सो व्हेन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल रिमेन्स द सेम डिस्पाइट द इंक्रीज ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, then the human development is not there। ओके, लेकिन GNP बढ़ने के साथ साथ अगर लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हुआ है तब जाके GNP की वैल्यू है। ओके, thus it would be incorrect to believe that human development can only be achieved by economical development। इस तरह से हम ये भी मान सकते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से ही ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव होता है, वो बात सही नहीं है। ओके, thus it would be incorrect to believe that human development can only be achieved by economic development। So human development is not only related to income but is also how to use income। ठीक है, इनकम के साथ साथ तो ह्यूमन डेवलपमेंट जुड़ा हुआ ही है, वो बात सही है, लेकिन किस तरह से उस इनकम का यूज होता है वो देखना भी जरूरी पड़ता है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे अंडरलाइन आपको करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के में कौन से 4 पिलर हैं। तो उसके नाम है इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इक्वालिटी यानी समानता होता है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता होता है,
प्रोडक्शन यानी जो नई चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। और एम्पावरमेंट यानी सभी का जो कैपेसिटी बढ़ता है, दैट इज नोन एज एम्पावरमेंट। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, human development therefore is getting opportunity to lead a successful and creative life according to one's own taste, interest, skill, intelligence, capabilities। ये रहा ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे पहला डेफिनेशन इस चैप्टर में। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी क्या है, उसका मतलब यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको, वापस पढ़ रहा हूं मैं। इट मीन्स गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू लीड अ सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ अकॉर्डिंग टू वन्स ओन टेस्ट, इंटरेस्ट, स्किल, इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज। मतलब कि कोई भी इंसान अपने मर्जी के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने स्किल का उपयोग करके, अपनी मानसिक क्षमता का, इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए अपना लाइफ अगर जी सकता है सक्सेसफुली, तब जाके ह्यूमन डेवलपमेंट वहां पे है, वरना नहीं है। ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस डेफिनेशन, द सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन गिवन ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद भी काफी सारे डेफिनेशन दिए गए हैं, यहाँ पे टॉपिक लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स ऐसा करके काफी सारे डेफिनेशन है, जिसमें से सबसे पहला मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वो सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स एन एबिलिटी टू लिव सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ एज पर देयर ओन इंटरेस्ट एंड विजडम। कोई भी इंसान अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अच्छे ढंग से लाइफ जी सकता है, तो उसी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन इन द पॉइंट्स गिवन। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखा है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, सिक्योरिंग क्वालिटी एंड गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट इन वेरियस फील्ड्स। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सपांड यहां पे किया गया है कि ऐसा देश या ऐसा एरिया जहां पे ह्यूमन कैपेबिलिटीज का क्रिएशन किया जाता है, उसको उन इंसानों की क्षमता का को एक्सपांड किया जाता है। पहले के मुकाबले जब इंसानों की क्षमता बढ़ती है उस देश में आज, ठीक है, तो उसे ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं। प्लस सभी इंसान अगर वहां पे ऐसा महसूस करते हैं कि सब समान है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव वहां पे देखने को नहीं मिलता है, और हर एक इंसान को समानता के लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने स्किल को एक्सप्लॉइट करने का। ठीक है, तो दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट। तीसरा डेफिनेशन है मैन लिविंग हेल्दी, फाइन, फिट एंड लॉन्ग लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अभी तक स्किल और इंटेलिजेंस का बात कर रहे थे, लेकिन साथ में लाइफ का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी लाइफ होना चाहिए। ठीक है, अच्छे ढंग से, स्वस्थ तरीके से, फिट रहते हुए, और लॉन्ग लाइफ कोई इंसान अगर जी सकता है तो दैट्स व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स फॉर अस। नेक्स्ट वन इज एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के जरिए दिन प्रतिदिन इंसान जो है वो नया नया ज्ञान प्राप्त कर सकें, और वो नॉलेज प्राप्त करने के जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए इजीली अवेलेबल हो, तो दैट आल्सो मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी मीन्स मनी रिलेटेड टू मनी। ओके, तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी उसको आसानी से मिलते रहे, वो अच्छा खासा कमा सके, चाहे वो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है। ठीक है, उसकी अर्निंग अच्छी खासी हो, दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, देन नेक्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, हर एक इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए उनको जो चाहिए वो नेचुरल रिसोर्सेज हर एक जगह पे प्राप्त हो सकें, दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर अस। ओके, नेक्स्ट वन इज अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल उनका क्वालिटी वाला हो। ओके, वो भी जरूरी है। देन नेक्स्ट
रिमूवल ऑफ स्क्वालर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड कंडीशन। इंसान का लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से इम्प्रूव होना चाहिए कि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई गंदगी, कूड़ा कचरा ये वो सब नहीं होना चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। और अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू हो भी जाए तो उनको अच्छी ट्रीटमेंट भी मिल पाए, ताकि वो बहुत जितना हो सके उतना जल्दी ठीक हो पाए और अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाए। ठीक है। देन ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, उनको पर्सनल और सोशल सिक्योरिटी भी समाज में से, देश में से मिल पाए। ओके। देन यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट, हर एक इंसान को राइट्स होते हैं, लेकिन ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। प्रैक्टिकल ग्राउंड में हमें ये देखना है कि सभी इंसानों को ह्यूमन राइट्स है और उसका वो यूज भी कर सकता है, तब जाके वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट है। नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल एंड सोशल सिक्योरिटी, हर एक इंसान को इंडिविजुअल सोशल सिक्योरिटी प्राप्त होता है समाज की ओर से और गवर्नमेंट की ओर से। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू यूज इट। ठीक है। ह्यूमन राइट्स सबके लिए होना चाहिए, सबके उपयोग के लिए होना चाहिए। समाज के कुछ गिने चुने लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स नहीं है। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो, या तो कोई भी समाज से आता है, कोई भी सोशल बैकग्राउंड से आता है, तो ह्यूमन राइट्स तो बेसिकली इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए सबके लिए बनाए गए हैं। सो दे शुड बी इनहेरेंट फॉर एवरीवन टू यूज। ओके। So human development is related with creation and expansion of many such opportunities. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए होती है। ठीक है। तो उसको क्रिएट करना, एक्सप्लॉइट करना, उसके लिए होता है। Thus, ह्यूमन लाइफ इंक्लूड्स, इंसान की लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये पॉइंट को समझना कि क्या क्या होना चाहिए। इट इंक्लूड्स पीस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स। हर एक एरिया में शांति का माहौल होना चाहिए। इंसान को एक बार जिंदगी मिलती है, लाइफ कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है किसी को कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो शांतिपूर्ण ढंग से जी पाए। ये एक ऑब्जेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट का एक नोबल ऑब्जेक्टिव है। ड्यू टू indifference of the disgust towards improvement, low aspirations, illiteracy, lack of entrepreneurship, suspicion, superstition, then antiquatedness, orthodox, traditional along with improper use of natural resources. Developing countries have not been able to achieve economic and social development. जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसमें इंडिया का भी गिनती हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उसमें अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन डेवलपमेंट सही ढंग से मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। उसके कारण क्या है? तो पहला कारण है ड्यू टू इंडिफरेंस एंड डिसगस्ट टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो सही उत्साह होना चाहिए वो नहीं है, ना ही हमारे अंदर है ना ही गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। दूसरा रीजन है लो एस्पिरेशंस। लोगों की महत्वाकांक्षा जो है, एम्बिशन है, वो कम है, ठीक है। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए जो एक एम्बिशन होना चाहिए वो कम है। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो उद्योग साहसिकता जिसको हम कह सकते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं जो कि नया बिजनेस, नया वेंचर करने के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन का जितना हमारा वॉल्यूम है उसके मुताबिक एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में इतने ज़्यादा नहीं है ज़रूर, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, ठीक है। तो रीज़न उसका वही है कि हमारी सोच इतनी हाई लेवल पे पहुंचती नहीं है कि हम नए एडवेंचर्स इकोनॉमिक्स या बिजनेस के फील्ड में करने की इच्छा रखते ही नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ हर एक डेवलपिंग कंट्री को लागू पड़ती है। सस्पिशन, एक शक का माहौल भी रहता है, इंसान इनसिक्योर फील करता है। और वही चीज़ एक्चुअली कि कुछ अगर डेयरिंग या एडवेंचर करने के बारे में सोचता है वो बिजनेस के लेवल, तो उसको हमेशा एक शक रहता है कि कहीं पे मैं फेल हो गया, कहीं पे मुझे लॉस हो गया तो क्या होगा,
ऐसा उसको हमेशा एक शक रहता है, ठीक है। सुपरस्टिशन भी वहाँ पे सोसाइटीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम हमारे देश की बात करें तो आवर सोसाइटी इज स्टिल रैप्ड इन सो मेनी सुपरस्टिशियस बिलीफ्स। काफ़ी अंधश्रद्धाएं, गैर मान्यताएं हमारी सोसाइटी में आज भी है। हालांकि पहले से काफ़ी कम हो गया है, लेकिन उसका कंप्लीट रिमूवल अभी तक नहीं हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट होने के साथ साथ उसमें काफ़ी कमी आ गई, लेकिन अभी तक जो रिक्वायर्ड लेवल होना चाहिए वहाँ तक हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो सुपरस्टिशन का भी एक प्रॉब्लम है। देन एंटीक्वेटेडनेस, जो कोऑपरेशन का जो एक लेवल होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, वो हम नहीं दिखाते हैं। एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, अपना राइवल मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं, ठीक है। तो सेंस ऑफ कोऑपरेशन इज ऑल्सो लैकिंग। देन ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जिसको सालों से, सदियों से हम चिपके हुए हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो कि गलत है। उनको छोड़ना चाहिए, समय के मुताबिक हमें बदलना भी चाहिए, बट somehow we are all stuck with those orthodox traditions even today, and that is the reason why our mind is kind of engulfed with the old traditions. पुरानी मान्यताएं, नई मान्यताओं को हम इतना में जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक सोशल स्टिग्मा है, उससे मुक्त होने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और उसके साथ साथ इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कई बार हमारे देश में कम होते हैं, जितने रिक्वायर्ड अमाउंट में होने चाहिए उतने नहीं होते, लेकिन अगर होते भी हैं तो उसका सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं। हम उसको बिगाड़ते हैं, उसको स्पॉइल करते हैं, उसको पोल्यूट करते हैं, ये सब होता रहता है। तो एक प्रॉपर लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज की, जो वैल्यू होनी चाहिए, वो भी नहीं होती है। तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट हम रिक्वायर्ड मैनर में अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली जो ज़रूरी ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए उतना हमारे देश में नहीं है, एंड दैट इज द रीजन वाई प्रॉबेबली दिस चैप्टर वी आर स्टडीइंग हियर इन 10th स्टैंडर्ड, ओके। अब कितना डेवलपमेंट होना चाहिए तो उसको हम सही ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं। So that we are going to study under this topic, Human Development Index, जिसको शॉर्ट में HDI कहा जाता है, ओके। लेकिन उसको हम समझेंगे हमारे सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड विथ योर फैमिली।